कान खोल के सुन लो, ये कोई यतीम खाना नहीं है, नवाबों का घर है ये। 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है, और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। शादी तो मेरी महक से ही होगी। देखता हूं मुझे कौन। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। अकरम? हाँ क्या हुआ? कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? बाहर देखो कोई लोग खड़े गली में, कोई खिड़की में, कोई कहीं। नहीं जान, कोई भी नहीं है। क्यों आएगा यहाँ कोई? मेरा तमाशा देखने के लिए। इस गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, आज उस गली में सर झुका के कर आया हूं। कोई इज्जत नहीं बची मेरी। लोग मुझे सर झुका के सलाम करते थे, कोई इज्जत नहीं है मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं, सारा मोहल्ला आपकी इज्जत करता है। नहीं करता था, अब क्यों करेगा? उनकी नजर में तो मैंने गबन किया है ना, लाखों रुपए का गबन किया है मैंने। मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं। नहीं अकरम, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा यहाँ आके बैठे हैं। तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा कसूर क्या है? मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। तुम लोग भी मुझे मारो, मुझे बर्फ के सिल पे लिटाओ, मेरी हड्डियां तोड़ो, मुझे गाली तो आती है ना, जो भी मुझे गालियां दो, मुझे मारते क्यों नहीं? बेटा ये फरवा से तुमने क्या कहा है? क्या कहा है? यही कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, वो झूठ नहीं बोलती है, सही कह रही है आपसे। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हमारे क्लास की नहीं है, और तुम अपने बाबा साहब को जानते हो, वो हर चीज की इजाजत दे देंगे, लेकिन अपनी नस्ल को खराब करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल। ख्याल नहीं है वो मेरा, मोहब्बत है मेरी, शादी उसी से करूंगा। वो तुम्हारे बाबा साहब हैं और उनकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं महक से ही शादी करूं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी को भी एतराज है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जवाब दिया इसने? समझा दिया इससे मैंने। मेरा जवाब भी बाबा साहब को बता देना। क्या जवाब दिया इसने? बता दिया, समझ जाएगा। सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही हो कि क्या जवाब दिया इसने? कह रहा है उसी लड़की से शादी कर।
कान खोल के सुन लो, ये कोई यतीम खाना नहीं है, नवाबों का घर है ये। 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है, और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही होगी। देखता हूं मुझे कौन। बाबा साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे, समझाने की कोशिश करता हूँ। बाबा बोलो। बाबा वो आया है, बाहर बैठा है। ऐसे कैसे आ सकता है वो? ये कैसे गुंडागर्दी है? मैं देखता हूँ जाके। तुम लोग यहीं रहना कमरे में, दरवाजा बंद कर लो, और बल्कि महक को बुलाओ और महक को बुला के दरवाजा बंद कर लो। उस वक्त तक बाहर मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं महक को लेकर आती हूँ। कमरे से बाहर मत निकलो। तबीयत कैसी है ससुर जी? अच्छी है। हाँ? अच्छी है। कुछ दिन मैं खुद नहीं आया, मुझे लगा 2-4 दिन तो लग जाते होंगे आदमी को नॉर्मल होने में। लेकिन आपकी तबीयत से मुझे लग नहीं रहा है कि आप नॉर्मल हो गए। क्या हुआ है? क्या पिटाई ज्यादा की? इस जुर्म की सजा दे रहे हैं आपने? क्या बिगाड़ा क्या हमने आप? कमाल करते हैं आप, निकी का तो जमाना ही नहीं रहा मतलब है। मुझे लगा आप खुश होंगे कि आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स को देने जा रहे हैं जो चुटकी बजाते ही आपके सारे मसले हल कर देगा। वो फिल्म देखी आपने अलादीन? अलादीन के पास एक जिन होता है, आप समझे मैं वो जिन। शादी के बाद आप जो कहेंगे सारे काम आपके हल हो जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? बस कर, बस कर दो, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, प्लीज प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं ससुर जी, महक तो मेरी हो चुकी। ये निकाह, ये रुखसती, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप बाहर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहें। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, रुखसती कर लीजिएगा खुशी खुशी। वरना उठा के ले जाऊंगा।